I'm Khushbu Qureshi, your host for today. अभी मुझे 14-15 साल हो गए हैं सखर आईबी में. आई एम स्टिल वेरी कंफर्टेबल. सर सखर आईबी यूनिवर्सिटी ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की. दिस विल बी अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट कि 500 टॉप में आ जाते हैं. तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे इन कपल ऑफ ईयर्स. What are some of the activities or hobbies that you have adopted along the way that help you freshen up for the next day or maybe the next week? हूँ, स्नूकर खेलता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ. वही बस हमारे हाँ जो मिल पाता है. Welcome back to another episode of Campus Chronicles by Public Speaking and Literary Club. एक ऐसी exclusive podcast जहां हम personalities लेके आते हैं from all walks of life. Be it media, communication, technology or arts, we have got it covered. This is a place where stories meet insights. I'm Khushbu Qureshi, your host for today. And I'm thrilled to introduce someone जिन्होंने सखर IB यूनिवर्सिटी के ऊपर ना सिर्फ एक significant mark छोड़ा है, बल्कि उन्होंने सखर आईबी यूनिवर्सिटी की आउटरीच और इमेज को मेंटेन करने में एक इनवैल्यूएबल वॉइस का रोल भी प्ले किया है. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन डॉक्टर इशफाक अहमद लाशारी, द एस्टीम्ड डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग हियर एट सखर आईबी यूनिवर्सिटी. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू हियर विद अस टुडे. कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ. माय प्लेजर टू बी हियर टुडे. सर बिफोर वी डाइव इन, क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर सकते हैं? इट वुड बी ग्रेट टू नो द पर्सन बिहाइंड द टाइटल. जल्दी बता दूँ तो आई ज्वाइन सखर आईबी इन 2009. Before that, I was in banking. I had experience working with multinational banks for 10 years. I came back to Pakistan in 2009, joined Sakhar IB in faculty. Since I had experience of corporate and banking and marketing and sales, so Sakhar IB में I was more of outsider to teaching. Teaching was new for me. I love teaching, but then I had experience of industry and मार्केट. तो सखर IBA मैंने आते ही जो है कुछ चीज़ें इनिशिएट करी. चांस मिला मुझे काम करने का टीम के साथ. तो इस वजह से देन आई हैड टू डू मेनी अदर थिंग्स अदर देन टीचिंग. अभी मुझे 14-15 साल हो गए हैं सखर IBA में. आई एम स्टिल वेरी कंफर्टेबल एंड आई स्टिल फील कि दिस इज़ अ बिगिनिंग. Sir, that is great to hear. You have brought here such an enriching experience. From the very beginning, जैसे आपने mention किया, you have been at the forefront of taking initiative here at Sakhar IBA. जैसे कि holding different position here at Career Development Center, उसके बाद launching the NTHP program. क्या आप हमारे viewers के साथ share कर सकते हैं कि क्या inspiration है ये इतने बड़े impactful initiatives introduce करने के पीछे? Frankly speaking, उस वक्त तो नहीं सोचा था कि this is gonna be this big. Sakhar IBA is a very unique journey for everybody who has worked with Sakhar IBA for last 15-20 years. We were perhaps at the right time, at the right place, at the right age, and with given abilities. Team का बड़ा impact होता है. Our team has been very dynamic in Sakhar IBA. We are very comfortable in trying new things and taking risk and bringing anything which we think is possible. Professor Nisar Ahmed Siddiqui was a very visionary leader. He could see potential in everybody. So even though we were juniors at that time, we were very young at that time, 2009-8, but we were welcomed with our ideas. दूसरा आई थिंक नीड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जस्ट लाइक ह्यूमंस वी हैव नीड, इंस्टीट्यूशंस आल्सो रिक्वायर डिफरेंट थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हर ऑर्गेनाइजेशन के फेजेस होते हैं. वी ज्वाइन IBA जब उसका फेज़ वाज अ वेरी इनिशियल डेवलपिंग फेज़. तो उस डेवलपमेंट पे जितनी चीज़ें चाहिए थी वो सब लोगों ने मिल के की. आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स इन वन एरिया एंड सम अदर पीपल हैड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग एल्स इन अदर एरिया. लेकिन करियर डेवलपमेंट सेंटर वाज वेरी नेचुरल टू मी बिकॉज इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस, बच्चों की प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, गेस्ट स्पीकर सेशंस, विजिटिंग फैकल्टी को यहाँ बुलाना, CEO क्लब बनाना. दिस वाज वेरी नेचुरल बिकॉज आई केम फ्रॉम इंडस्ट्री. तो आई वाज लुकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ
an employer or an industry person who would look into potential candidates कि क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, कितना एक्सपोजर होना चाहिए, क्या लर्निंग होनी चाहिए। तो उस वजह से मेरे आइडियाज़ मोस्टली मेरी टीम के और हमारे उस वक्त के जितने भी दोस्त थे वो ये बने कि इस एरिया में काम किया जाए। तो करियर डेवलपमेंट सेंटर वाज बिग लीप फॉरवर्ड। इफ़ यू सी नाउ इम्पैक्ट, उस वक्त तो इट वाज अ स्मॉल ऑफिस, बट इफ़ यू सी नाउ इट इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन व्हाट वी डू। स्टूडेंट सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं और फाइनेंशियल एड जितनी हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो करियर डेवलपमेंट सेंटर इट वाज द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सकरा IBA। नाउ वी हैव 5-6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उस वक्त दिस वाज फर्स्ट एंड वेरी न्यू। एंड बाय द वे वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक नया मॉडल था, न्यू मॉडल था, जिसमें आप सारी स्टूडेंट सर्विसेज को वन विंडो ऑपरेशन पे रख दें और उसको शुरू करें। तो इनिशिएटिव्स के लिए रूम होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, जो हमारे यहाँ सकरा IBA हैज़ अ वेरी डायनामिक टीम। अभी हमारी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी ओपन है और वो भी बड़ी इंकरेजिंग है। तो इस वजह से इनिशिएटिव और भी आपको नज़र आते रहेंगे इंशाल्लाह। That is something that is great to hear, and we are looking forward to much more initiatives from your side and your team. सर, सखर IB यूनिवर्सिटी ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की, जिनमें हमारे पास AACSB एक्रेडिशन है, और उसके बाद वी हैव द वर्ल्ड रैंकिंग एंड आल्सो द सेकंड रैंकिंग इन पाकिस्तान। एज ए डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हाउ डू यू विजुअलाइज दीज अचीवमेंट्स? और आपकी नज़र में ये जो हमारी अचीवमेंट्स है सखर IB यूनिवर्सिटी को किस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रीमलाइन करेंगी? दिस इज़ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ आवर एज अ टीम और पूरी यूनिवर्सिटी की और पूरी कम्युनिटी की। दिस रिजल्ट ऑफ लास्ट 10 years, 10 to 12 years स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। आपको हायर एजुकेशन की रेटिंग, टाइम्स हायर की रेटिंग या AACSB, यू डोंट गेट इट in a one day or two. It's a consistent effort for last 10-15 years, and everybody from faculty members to admin staff to our stakeholders and partners, they all come together to create what we have tried to create here in Sakhar IBA, an environment for learning. अब उसको रिकग्निशन मिल रही है नेशनली, तो वी आर ऑलरेडी वेरी प्राउड ऑफ। हम बहुत सालों से रिकग्नाइज हैं। इंटरनेशनली भी वी आर गेटिंग रिकग्नाइज। थोड़ा जो डिले हुआ है, जो कि इन लॉन्ग रन तो नहीं हुआ, वी आर अ वेरी न्यू इंस्टीट्यूट स्टिल, हमें 25-27 साल हुए हैं, लेकिन वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी हो जाए इंटरनेशनल रिकग्निशंस। बट समहाउ कुछ डेटा चाहिए होता है 4-5 साल का, 8 साल का, जिसके बाद जाके हमें वो अश्योरेंस मिलती है। तो इस वजह से अभी हमें मिला है, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। दिस अ न्यू चैप्टर इन सखर IBA यूनिवर्सिटी। सखर IBA यूनिवर्सिटी का एक चैप्टर वो था जिसमें हमने यहाँ स्टार्ट किया था। दूसरा चैप्टर था जब हमने डिसाइड किया पर्पसफुली कि हमारा स्टूडेंट कौन होगा। हमारा स्टूडेंट वो होगा जो हम्बल बैकग्राउंड से होगा, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी से होगा, जिसके पास एबिलिटी तो है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज और लिमिटेशंस। तो वो हमारा सेकंड बड़ा डिसीजन था कि हमने मार्केट अपनी डिसाइड करी और अपनी नीश डिसाइड किया, और ऐसी मार्केट को हम सर्व कर रहे हैं विच वी थिंक वी आर वेरी यूनिक इन डूइंग इट। नाउ वी आर कमिंग टू एन स्टेज जहाँ पे हम एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अवर इंटरनेशनलाइजेशन। इट्स अ वेरी राइट टाइम। उससे पहले हमारी इंटरनेशनल ऑफिस ने बड़ा काम किया है, इंटरनेशनल एंड एक्रेडिटेशन ऑफिस ने बड़ा काम किया है, और हमारे अलुमनाई पहुँचने शुरू हो गए हैं दुनिया के डिफरेंट मार्केट्स में, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। और जो विज़न है अभी हमारे करंट मैनेजमेंट का, स्पेशली डॉक्टर आसिफ शेख साहब का, ही वांट्स टू टेक सखर IBA टू अ इंटरनेशनल स्केल। तो उसके लिए दिस इज राइट। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी एक्साइटिंग, वेरी चैलेंजिंग, एंड लेट्स सी क्या होता है। सर, इंशाल्लाह वी विल गेट देयर। अगर आज नहीं तो कल जरूर वी विल बी इन वन ऑफ द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, वी आर ऑलरेडी देयर और ज्यादा स्केल में जी। ऊपर अभी जो करेंगे टारगेट है इंशाल्लाह। दिस ईयर सेल्फ, जो हमारा टारगेट है, जिस साल की हमारी असेसमेंट जाएंगी, वी आर इनटू 600 to 800 बैंड, और नेक्स्ट ईयर जो हमारी असेसमेंट जाएगी वी आर ट्राइंग कि हम 500 की उसमें आ जाएं। दिस विल बी अगेन अ वेरी बिग अचीवमेंट कि 500 टॉप में आ जाते हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे इन कपल ऑफ ईयर्स मोर जी इंशाल्लाह सर। सर, NTHP एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जो कि ऑल अक्रॉस पाकिस्तान टैलेंट को अट्रैक्ट करता है। सर, व्हाट डू यू सी द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ दिस इनिशिएटिव ओवर द स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान?
खास करके वो स्टूडेंट कम्युनिटी जो कि अंडर प्रिविलेज एरियाज से आ रहे हैं या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं? तो NTHP फॉर स्टूडेंट्स तो शायद ये हो कि स्कॉलरशिप है और एक फ्रीशिप प्रोग्राम है और उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इट्स अ मच बिगर एंड फिलोसफिकली वेरी डीप रूट कॉज जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया 8-10 साल पहले। हम यहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, हम सोशल इकोनॉमिकल चेंज की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो कि स्टेट का जनरली काम होता है कि वो जो है अपने उन सिटीजन्स को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करे जो अदरवाइज़ नहीं आगे बढ़ पाते। सक्खर IBA ने ये बेड़ा उठा लिया आज से 12 साल पहले कि वी विल डू दिस और हम कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड इन इक्वल प्लेटफॉर्म टू दोज हु अदरवाइज मे नॉट हैव अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। इक्वलाइज़र हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इक्वलाइज़र जो है ये क्या है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जो फाइनेंशियल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं, सोशल भी हैं और एबिलिटी और स्किल वाइज भी हैं, बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं अपनी एबिलिटीज़ को शार्पन करने की। तो उनको उनके बराबर आके खड़ा किया जाए कि जब वो ग्रेजुएट होकर निकलें तो दे आर कम्पीटिंग विद एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, नॉट नेसेसरली कि वो इसी बैकग्राउंड के हों, वो अर्बन बैकग्राउंड के हों चाहे किसी भी बैकग्राउंड के, उनसे वो कम्पीट करें। तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल आस्क कि आप एक जगह पे उन बच्चों को लेके आएँ जिनके पास सब कुछ है, जिनको हम हैव्स बोलते हैं, और 3-4 सालों के अंदर उन बच्चों को उनके सामने लेके आएँ जिनके पास कुछ नहीं है या बहुत कम है, जिनके हम हैव नॉट बोलते हैं, और इनसे आप कहें कि अब आप जॉब मार्केट में जाएँ, अब आप सोसाइटी में जाएँ और अब इक्वली जाके कम्पीट करें, कंट्रीब्यूट करें। दिस इज़ अ बिग इक्वलाइज़र जो सक्खर IBA प्रोवाइड कर रहा है, एंड दिस गोज़ टू वेरी कोर ऑफ आवर वैल्यूज़ एंड आवर मिशन जो सक्खर IBA का है कि कम्युनिटी सर्विस हमारा जो मिशन है। इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। एवरीबॉडी इन IBA टैलेंट हंट प्रोग्राम जितने भी हमारे हैं, चाहे वो सिंध टैलेंट प्रोग्राम हो, चाहे नेशनल टैलेंट प्रोग्राम हो, चाहे हमारा फाउंडेशन सेमेस्टर या ज़ीरो सेमेस्टर का प्रोग्राम हो, दे आर वेरी क्लोज टू हु वी आर। वी आर एक्चुअली डिफाइंड बाय व्हाट वी डू। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इससे और भी ऐड करता जाऊँ कि एक और डायलेमा होता है हमारे मार्केटिंग ब्रांड बिल्डिंग में, मार्केटिंग नैरेटिव में, कि अगर आपको कोई चीज़ क्वालिटी वाली चाहिए तो वो एक्सपेंसिव होती है। सो प्राइस एंड क्वालिटी दे ऑलवेज गो अपवर्ड। और ये डायलेमा हम मार्केटिंग थ्योरी में पढ़ते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, कंज्यूमर को कैसे समझा सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो क्वालिटी में तो बहुत अच्छी हो, द हाईएस्ट पॉसिबल हो, लेकिन वो मिलती भी आपको अफोर्डेबल कास्ट पे हो या फ्री में मिलती हो। तो ये रिडल जो है ये समझ में नहीं आता और बड़ा डिफ़िकल्ट होता है साइकोलॉजिकली समझना। इट्स ओनली सक्खर IBA जिसने ये प्रूव करके दिखाया है कि यू कैन स्टिल हैव अ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच इज़ the most you can get anywhere in the world, and yet for you as a consumer you get at very affordable cost or almost no cost. और ये मॉडल बड़ा बड़ा यूनिक मॉडल है। इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है इन बिटवीन के थर्ड पार्टी डोनर्स लेके आने पड़ते हैं, सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है, इंडोमेंट फंड बनाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट की बड़ी हेल्प रहती है हमें पास, इंडिविजुअल्स की बड़ी हेल्प रहती है। तो ये NTHP आपने जैसे पूछा कि NTHP इज़ अ बिग अचीवमेंट। जब 4 बैचेस हमने कर ली हैं, 5वीं कर रहे हैं। लेट मी आल्सो थैंक यू आवर डोनर हेयर OGGCL कंपनी विच इज़ ऑयल एंड गैस कंपनी, वो हमारे डोनर हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम और होपफुली कि इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे। Hopefully, sir. Sir, staying on the same page as before, NTHP एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी एक लार्ज स्केल पे मार्केटिंग होती है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे अभी भी हमारी आवाज़ नहीं पहुँची होगी। तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं कि किस तरह से हम उन एरियाज में अवेयरनेस रेज करें, खास करके उन पेरेंट्स के लिए जो कि सोशियो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाते फर्दर? जी, बहुत चैलेंजिंग तो रहता है हमेशा, बट नॉट नाउ एज सच जैसे वो 2016 में था जब हमने पहली मरतबा लॉन्च किया था NTHP। आई वॉज देन डायरेक्टर करियर डेवलपमेंट सेंटर एंड फाइनेंशियल एड ऑफिस, और डॉक्टर शेरवन दाऊद पोटा हमारे कुलीग जो हैं
वो फोकल पर्सन्स रहे हैं हमेशा से NTHP के। प्रोफेसर निसार साहब खुद मौजूद थे। हमारी बाकी सारी टीम्स में जो सीनियर हमारे हैं, मीर शाह साहब हैं, मदली शाह साहब हैं, या हमारी सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सब मौजूद थे। तो उस वक्त इट वॉज वेरी यूनिक एंड न्यू आइडिया कि हम जाएंगे गवादर, हम जाएंगे पेशावर, हम जाएंगे करक और सुई, और यू नेम एनी प्लेस इन पाकिस्तान, एंड वी एज अ यूनिवर्सिटी विल गो देयर एंड आवर रिप्रेजेंटेटिव विल गो देयर इन प्रेजेंट। तो वो बड़ा उस वक्त चैलेंजिंग था, लेकिन बड़ा वो सोल सर्चिंग एक्सपीरियंस रहा। सारी फैकल्टी इन्वॉल्व थी, सारे लोग इन्वॉल्व थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इन्वॉल्व थे। वो हम सब की एज इफ ट्रेनिंग हो रही थी। जितना हम मासेस के करीब जा रहे थे, जितना हम लोगों के करीब जा रहे थे, उतना हमें रीएश्योरेंस हो रही थी कि हम ठीक काम कर रहे हैं, बिकॉज वी कुड सी दैट लाइट इन द आइज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्मॉल एरियाज। उसके बाद 3-4 साल के बाद हमें उस वर्किंग करनी पड़ी। अब रिलेटिवली ईजियर देन दैट। उसके जो है कि हमारे 4 बैचेस में से तकरीबन 1200 बच्चे जो हैं हर प्रोविंस के ग्रेजुएट कर गए हैं या कुछ अभी ग्रेजुएट करने वाले हैं। तो वो हमारे दे बिकेम आवर एम्बेसडर्स इन ईच प्लेस। दूसरा, डिजिटल मीडिया हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया से जब कैंपेन्स चला रहे हैं, वो बड़ी टारगेटेड है और वो उसी प्रोफाइल के लिए है जो बच्चे हैं। वी आर आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड अप अदर चैनल्स, जैसे व्हाट्सअप चैनल हमने ऑफिशियल लॉन्च किया हुआ है NTHP के लिए। तो वी आर ट्राइंग कि उस पर हमें जो है मिल जाए, हेल्प मिल जाए। Sir, it was amazing to hear that despite all the struggles that you faced, आप steadfast रहे अपने पाथ पे, और आज NTHP एक बहुत बड़ा एक तरह से पूल बन गया है एम्बेसडर्स का, जहाँ पे लोग दूसरी जगहों पे भी जाके एजुकेट कर रहे हैं. Sir, you've had the unique experience of working alongside the founding Vice Chancellor of Sakkar IB University, late Professor Dr. Nisar Ahmed Siddiqui. सर, इस कोलैबोरेशन ने आपकी जर्नी को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, और कौन कौन से स्टेप्स आपने लिए हैं ताकि ये इनिशिएटिव्स ओवर द इयर्स इवॉल्व होते रहें? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ लिया। अब बेसिकली हर लीडरशिप की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपना विजन होता है। निसार साहब का बहुत बड़ा ग्रैंड विजन, तो हम सब उसको सब्सक्राइब करते हैं, और हमारी तो मीनिंग ऑफ लाइफ जो है वही है। उसके साथ जो नई लीडरशिप आती है ओवर द टाइम, आगे भी आती रहेंगी, तो वो ऐड करेंगी अपने तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अभी जो हमारे करंट वाइस चांसलर हैं डॉक्टर आसिफ शेख साहब, वो जिन एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, वो वाले एरियाज़ हैं जो निसार साहब ने जो फाउंडेशन बनाई है उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए ऐड कर रहे हैं। आसिफ शेख साहब, गवर्नेंस पे उनका बहुत फोकस है, सस्टेनेबिलिटी पे उनका बहुत बड़ा फोकस है। ही वांट्स के इंस्टीट्यूट जो है वो जितना सस्टेनेबल हो सके। पॉलिसीज़ मेकिंग पे बड़ा काम हो रहा है, हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बन रही हैं, उनकी मीटिंग्स फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही हैं। अभी हमने भी स्ट्रक्चर जो डीन्स का स्ट्रक्चर कर दिया है, डीन्स आ गए हैं, हमारे सब कैंपसेस जो हैं वो फॉर्मलाइज हो गई हैं। बहुत सारे जो गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इंटरनेशनलाइजेशन मैंने जैसे कहा कि वो हो रहा है। तो हर लीडर का अपना अपना ऑफ कोर्स होता है विजन जो कि आप ऐड करता है। निसार साहब के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, वो फ्रेंकली स्पीकिंग हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं के साथ काम करके हमने सीखा है। वी हैड नो आइडिया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसे चलते हैं और उनकी मार्केटिंग कैसे काम करती है और उनकी फाइनेंशियल एड्स कैसे काम करती है। वी हैड जस्ट इनपुट्स हेयर एंड देयर, लेकिन उनके साथ रह के हमने काम सीखा है। इससे पहले IB आने से पहले मैंने 10 साल जो है वो कॉर्पोरेट में काम किया है, लेकिन ये 15 साल जो सेटिस्फेक्शन में गुजरे हैं, और आइंदा भी होपफुली आगे के 15-30 साल और निकल जाएं मेरे सखर IB के साथ। बट इट्स अ मीनिंगफुल वर्क एंड इट्स वेरी क्लोज टू पर्पस, और दैट्स वाई ये अब काम नहीं लगता, ये तो इट्स लाइफ। तो निसार साहब के साथ ये हुआ है हमें कि हमें एक पर्पस मिला है लाइफ का, अदरवाइज शायद हम उस तरह से हमें लगता नहीं था कि हम कोई कंट्रीब्यूशन ऐसी कोई हम में से काबिल कर पाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो हो पा रहा है, वेरी हम्बली थोड़ा बहुत जो हम कर पा रहे हैं, वो निसार साहब के मैजिक की वजह से। Sir, it is so heartwarming to hear about your experience with Professor Dr. Nisar Ahmed Siddiqui. Moving on to our last question.
जितना आपने हमें बताया, यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल आउट देयर, लेकिन आई बिलीव कि हर प्रोडक्टिव इंसान को एट द एंड ऑफ द डे अनवाइंड करने की नीड पड़ती है. व्हाट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज और हॉबीज that you have adopted along the way that help you freshen up for the next day or maybe the next week? बहुत कुछ तो करने को नहीं मिल पाता. आई एम वेरी लकी कि मुझे अभी मिल गए थे 4 साल. आई वेंट फॉर माई PhD. स्टडी लीव पे में था, PhD करने गया. एक और एक्सपीरियंस है PhD का कि वो कितना डिफ़िकल्ट या ईजी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिला कुछ और करने का. IB के साथ जो 15 साल गुजरे हैं, टाइम बहुत कम मिलता है. लेकिन व्हाट आई हैव डन टू कीप इट, अब सैनिटी जो है वो उसको बरकरार रखने के लिए, मेरे जो अपने फ्रेंड्स हैं बचपन के फ्रॉम माय एरिया, आई बिलोंग टू खैरपुर यहाँ से, तो दे आर विथ मी. इट्स बिन 30-40 ईयर्स जब से हम साथ में. आई हैव नॉट चेंज दैट सर्किल. एक मेरा पूरा सर्कल यहाँ पे है जो IBM के साथ है और कॉर्पोरेट के साथ है और एकेडमी और बच्चों के साथ है. एक फिर मेरा अपना वो दोस्तों का सर्किल है. शाम को मैं जाता हूँ उनके साथ 1-2 घंटे गुजारता हूँ, स्नूकर खेलता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ. वही बस हमारे यहाँ जो मिल पाता है. बाकी तो फैमिली है, बच्चे हैं, फैमिली है, उनकी सपोर्ट है. अभी सैटरडे हमने ऑफ किया है, 1 साल 1.5 साल हुआ है. दैट्स अ रिलीफ, लेकिन ज़्यादा कुछ और करने को मिल नहीं पाता. Sir, thank you so much for your time and insights. And to our listeners, we hope you found this conversation as insightful as we did. For now, this is Campus Chronicles signing off.